नमस्कार, चक्षुदर्शी के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज मैं आपसे ऑपरेशन सिंदूर की बात तो बाद में करूंगा, लेकिन कुछ सवाल करूंगा और इन सवालों का जवाब आप दें तो ठीक है, न दें तो ढूंढें और मैं भी कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से इन सवालों का जवाब दिया जाए। पहला सवाल ये है कि वो पिछले 48 घंटे से जब से इस देश में ऑपरेशन आपका सिंदूर चल रहा है, तब से क्या देश में आपात स्थिति नहीं है? क्या देश में एक तरह से अघोषित आपातकाल की स्थितियां नहीं बन गई हैं? देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, वहाँ पर गोलाबारी हो रही है, हमारी तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, हमारे शत्रु देश की तरफ से मिसाइलें आ रही हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, सैनिक असैनिक दोनों तरह के लोग हताहत हुए हैं। तो ऐसे में जैसे कि भारत की सरकार ने अभी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की है, औपचारिक युद्ध की घोषणा नहीं की है, ऐसे ही मुझे लगता है कि आपात स्थितियां होते हुए भी भारत की सरकार ने अभी देश में आपातकाल लागू नहीं किया है। क्योंकि आपातकाल लागू करने का मतलब होता है कि लोग घबराए हुए हैं और उनको नियंत्रित करना, लोग अराजक स्थितियों में न चले जाएं, उनको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। भारत में आज़ादी के बाद पहली बार जो आपातकाल, घोषित आपातकाल लगा था, वो 1975 में लगा था। आपको याद होगा, हो सकता है कि जो आज की पीढ़ी है उसने वो आपातकाल न देखा हो, न भोगा हो, लेकिन जो वरिष्ठ जन है उन्हें मालूम है। उस समय के आपातकाल में, घोषित आपातकाल में, श्रीमती इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री थी, तब कोई युद्ध नहीं था, आंतरिक स्थितियां खराब थीं और आपातकाल लागू किया गया था। लेकिन आज हम सीधे सीधे ऑपरेशन सिंदूर में हैं, आतंकवाद के खिलाफ युद्धरत हैं, अघोषित युद्धरत है। इसी तरह से मुझे लगता है कि देश में इस समय एक तरह का अघोषित आपातकाल है और हमें इस आपातकाल में एक अनुशासित नागरिक के तौर पर बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या नहीं कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा है, सरकार को छोड़ करके और सेना को छोड़ करके सभी जितने भी लोग हैं वो अपने अपने ढंग से इस स्थिति का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि ये अपरिहार्य हो गया है कि इस समय हम सब लोग संयम से काम लें, चाहे हमारे राजनीतिक दल हों, चाहे हमारा मीडिया हो, चाहे हमारे सामाजिक संगठन हो। लेकिन आप देखेंगे पिछले 48 घंटों में जिस तरह से मुख्यधारा के मीडिया ने खबरें परोसी हैं ऑपरेशन सिंदूर की, उसको लेकर के हमारी बड़ी जगहज़ाई हुई है। हमारे मुख्यधारा के मीडिया ने खुद ये युद्ध लड़ लिया है। सेना अलग युद्ध लड़ रही है और मीडिया अलग युद्ध लड़ रहा है, बिना फैक्ट चेक किए, बिना वीडियो का सत्यापन किए कुछ भी तो जारी किया और बाद में उसके लिए माफ़ियाँ भी मांगी, जबकि उनकी सच्चाई उजागर हुई। तो ऐसी स्थिति आनी ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। हम संयम से काम लें तो ये स्थितियाँ नहीं आ सकती। भारत की सरकार को एडवाइजरी जारी नहीं करनी पड़ सकती। अब ये बड़ा इसमें दो राय है कि ये जो कुछ मुख्य धारा का मीडिया, जिसके ऊपर मोदी मीडिया की छाप लगी है, ये सरकार की इजाज़त से ये सब कर रहा है या अति उत्साह में ये सब कर रहा है? युद्ध उन्माद पैदा करने की जो कोशिश कर रहा है, असफल कोशिश कर रहा है, इसके पीछे आखिर है कौन? अगर सरकार है होती तो फिर सरकार आज ये एडवाइजरी जारी नहीं करती जो कि सरकार आज जारी की गई है। बाकायदा कानून का हवाला दिया गया है, लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और उसके बाद ही हमने देखा है कि तमाम चरणों ने अपनी गलतियों के लिए माफ़ियाँ मांगी हैं। तो ये नौबत आनी नहीं चाहिए। सेना के से ये अपेक्षा करना कि वो आपको हर 2 घंटे में या सुबह शाम ताज़ा खबरें देती रहेगी, ताज़ा सूचना देती रहेगी, ये संभव नहीं है। क्योंकि सेना अभी दूसरे अभियान में लगी है। सेना शत्रुओं से, आतंकवादियों से जूझ रही है और अभी तक हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण है और जो दूसरा चरण शुरू होने वाला है, बड़ा नियंत्रित, बड़ा संयमित अभियान है। इसलिए ही इसकी पूरी दुनिया में सराहना भी हुई है, कहीं से कोई विरोध का स्वर नहीं उठा है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने तो रिटेलिएशन किया है। आपने देखा कि उसमें हमारे जो पंजाब है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर बाकायदा ड्रोन से हमले किए, मिसाइलें छोड़ी। ये बात अलग है कि भारत की रक्षा सेनाओं ने इन प्रयासों को नाकाम कर दिया
बावजूद इसके हताहत हुए लोग, हमारे नागरिक भी 15-16 नागरिक मारे गए, 8-10 सैन्य अधिकारी सिपाही मारे गए। तो ये नुकसान बड़ा नुकसान है और इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इस समय दरअसल मैंने जैसा कि कहा कि एक अघोषित आपातकाल से हम लोग गुजर रहे हैं। पूरे देश पर संकट है। आतंकवाद का संकट अपनी जगह था, उससे तो हम निपट ही रहे थे, लेकिन अब हमें आतंकवाद को पोषित करने वाले राष्ट्र पाकिस्तान से भी निपटना पड़ रहा है। ये बात और है कि पाकिस्तान की सेना को पाकिस्तान की संसद में ही वहाँ के लोग, दलाल और क्या कहना चाहिए, भूमाफिया व्यापारी जैसे लांछन लगा रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना में ये कुव्वत नहीं है कि वो पाकिस्तान की एकता अखंडता के लिए जान कुर्बान करने की स्थितियों में आ जाए। तो ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन हम दुश्मन को हल्के में क्यों लें? हम ऐसे संक्रमण काल में अफवाहें क्यों फैलाएं? हम ऐसी सूचनाएं क्यों दें जो भ्रामक हों? हम टीवी चैनल्स पर बैठकर गला फाड़ फाड़ कर ऐसे क्यों चिल्लाएं कि जैसे हम कुश्ती लड़ रहे हों, पाकिस्तान हमारे सामने और हम उसे मुक्का मार के गिरा देंगे। आपने देखा कि कल कितनी हास्यास्पद खबरें टीवी चैनल्स पर आई। एक चैनल ने कहा कि कराची साफ, एक ने कहा कि इस्लामाबाद पर कब्जा, एक ने कहा कि उनका प्रधानमंत्री बंकरों में भाग गया, एक ने कहा कि वहाँ के जो सैन्य अधिकारी हैं वो विदेश चले गए। आखिर ये बेसिर पैर की खबरें जारी करने का फ़ायदा क्या है? टीआरपी बढ़ाना? टीआरपी इससे नहीं बढ़ती है, असत्य खबरों से टीआरपी नहीं बढ़ती है। बल्कि मुख्य धारा की मीडिया को करना ये चाहिए था कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिशें देश के अलग अलग हिस्सों में की गई, होर्डिंग्स लगाए गए और उन पर नेताओं के तस्वीरें चस्पा की गई, जुलूस निकाले गए, मोमबत्तियाँ जलाई गई, इनको हतोत्साहित करना चाहिए था। इस समय ये संयम का समय है, सेना के मनोबल का बढ़ाने का समय है और हमारी सेना बिल्कुल शूरवीर और अजेय सेना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बार बार भारतीय सेना ने साबित किया है। तब आज से 54 साल पहले जबकि सेना की सामर्थ्य सीमित थी, हथियार सीमित थे, तकनीक सीमित थी, उसके बाद कारगिल और उसके बाद अब जो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पिछले दिनों, उसके बाद मौजूदा ऑपरेशन सिंदूर तक भारतीय सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और आगे भी ईंट का जवाब पत्थर से भारत की सेना देगी। तो और इसी की बिना पर भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता सुरक्षित है। और अभी तक हमारी सेना को लेकर के कहीं से कोई बात नहीं निकली है, लेकिन जो हमारे चैनल्स हैं, मुख्य धारा के चैनल हैं, वो बहुत घटिया प्रदर्शन कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो बहुत श्रेय लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, इस सारी कामयाबी का श्रेय सीधे सीधे तो हमारे सेना को जाता है। बाद में निर्णय चूंकि सरकार का है तो सरकार को जाएगा, और जब सरकार का निर्णय है तो निश्चित तौर पर वो इसका श्रेय नेताओं को भी मिलेगा। लेकिन श्रेय लूटने की इतनी जल्दी क्यों है कि आपने शहरों में अपने बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा करके होर्डिंग्स लगा दिए? अरे भाई, बिहार बहुत दूर है, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव। अभी हम तो आंशिक रूप से युद्धरत है पाकिस्तान के खिलाफ, हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीतनी है। बिहार तो हम जीत ही लेंगे, हाथ न भी जीत पाए तो कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि केंद्र में तो आपकी सत्ता है ही, वैसाखी मुझे चल रही तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप चुनाव की चिंता कम करें, श्रेय लूटने की चिंता कम करें, आप सेना का मनोबल बढ़ाएं, संयम बनाए रखें और सरकार का और सेना का साथ दें। आप देखिए कि दुनिया में कहीं भी इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कोई नकारात्मक खबर नहीं आई है, सिवाय इसके कि अमेरिका जैसे कुछ महाबली देशों ने कहा है कि सीमा पर तनाव कम होना चाहिए, दोनों देशों के बीच में तनाव कम होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि तनाव कम हो, लेकिन ये तनाव कम हो कैसे जबकि सामने वाला जो पक्ष है, जो पाकिस्तान है, जिस पर के आतंकवादियों को संरक्षण देने, प्रशिक्षण देने का आरोप है, आरोप क्या प्रमाण है, वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ की संसद में ये सब बातें हो रही हैं, फिर भी वहाँ की जो सेना है, और जैसी भी सेना है पाकिस्तान की है तो सेना, और उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। हम ये मजाक नहीं उड़ा सकते कि उसके जो मिसाइल हैं, उसके जो ड्रोन हैं चीन निर्मित हैं, वो खुश हो गए, उनने कोई काम नहीं किया।
देखिए, ये बहुत ही हास्यास्पद और हल्की बातें हैं। इस तरह की रिपोर्टिंग युद्ध के दौरान नहीं होना चाहिए। युद्ध की रिपोर्टिंग के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित जो संवाददाता होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स पर ही काम होना चाहिए। और जो एंकर्स होते हैं, जो प्रस्तोता होते हैं, उन्हें गला फाड़ फाड़ करके, चीख चीख करके मतदाता मैं गलती से कह रहा हूँ, नागरिकों के बीच में एक उन्माद, एक आतंक पैदा नहीं करना चाहिए। बात सीधी सीधी है, आप सीधी सीधी रिपोर्टिंग कीजिए। जो सूचनाएं भारत सरकार और भारतीय सेना के प्रवक्ताओं से आपको मिल रही हैं, उन्हें ही दिखाइए। क्या ज़रूरी है कि आप उससे बढ़कर ताक झांक करना चाहते हैं? और अगर ऐसा ही है तो फिर जो दूसरी आधिकारिक एजेंसियां हैं जो बहुत जिम्मेदारी के साथ युद्ध की या इस ऑपरेशन सिंदूर की रिपोर्टिंग कर रही हैं, भले ही वो विदेशी एजेंसियां हों, BBC है, अल जजीरा है, आप इनसे मदद लीजिए, इनसे कोलैबोरेट कीजिए, लेकिन कम से कम तमाशा मत कीजिए। भारतीय जो मीडिया है उसको उसको आप मजाक का पात्र मत बनाइए, ये मेरा कहना है। और ख़ास तौर पर मैं देख रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया के छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने इस मामले में बहुत समझदारी से काम किया है और बहुत ढंग से अपनी भूमिका निभाई है वनस्पति की मुख्य धारा की मीडिया की। इस बीच में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही है कि भारत की सरकार ने तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स सीज किए, बंद किए, कई यूट्यूब चैनल्स को बंद किया। 4PM का नाम जिसमें आया, पुण्य किशोर वाजपेयी का नाम आया। हम लोग तो छोटे चैनल से, हमारा नंबर तो आने का रहा, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपनी सीमाएं जानते हैं, हम अपना कर्तव्य जानते हैं। हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम राष्ट्र के खिलाफ जाने वाले लोगों में से नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि भारत की सरकार, भारत का सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत का गृह मंत्रालय इन गाल बजाने वाले मीडिया पर नियंत्रण रखे, इनके मुँह पर मुसीका लगाए। देसी शब्द में कहा जाए तो जानवरों के मुँह पर एक तरह का जाल बांधा जाता है, उसको मुसीका कहते हैं, जिससे वो सांस ले सकता है लेकिन वो मुंह खोल के चिल्ला नहीं सकता। ये स्थितियां होनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो मुख्य धारा का मीडिया है वो संयम से काम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि दूरदर्शन की भूमिका भी इस समय संतोषजनक नहीं है। दूरदर्शन के एंकर्स भी वही गलती कर रहे हैं जो मुख्य धारा के तमाम सारे चैनल्स कर रहे हैं। बहुत से चैनल्स में मैं खुद जुड़ा रहा हूँ, बरसों तक मैंने उनके साथ काम किया है, और मुझे तकलीफ़ होती है कि इस संवेदनशील समय में उनकी भूमिका बहुत हास्यास्पद और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। तो मेरा अपने दर्शकों से ये अनुरोध रहेगा, और बार बार मैं ये अनुरोध करता हूँ कि वे इस अघोषित आपातकाल में एक अनुशासित नागरिक के तौर पर अपना कर्तव्य निभाएं, अफवाहों से सावधान रहें, जागते रहें और क्रॉस चेक करते रहें। यूट्यूब चैनल्स भी खूब देखें, मुख्यधारा के चैनल्स को देखने के बजाय वो यूट्यूब चैनल्स देखें और BBC देखें, दूसरे जो भरोसेमंद चैनल है उनको देखें। देश में ऐसा नहीं कि सारे चैनल भरोसेमंद नहीं है, लेकिन अधिकांश चैनलों में एक अघोषित होड़ लगी है ज़्यादा से ज़्यादा आगे की खबर दिखाने की, जबकि ये संभव नहीं है। जब तक कि आपको भारतीय सेना या सरकार से कोई चीज़ नहीं मिलती है, कोई दृश्य नहीं मिलता है, कोई सूचना नहीं मिलती है, तो आप जो भी बोलेंगे, जो भी दिखाएंगे, वो भरोसे के लायक नहीं होगा। कृपा करके सब्र कीजिए, संयम कीजिए, अनुशासित रहिए और देश को इस समय अफवाहों से बचा कर रखिए, उत्तेजना से बचा कर रहिए। अभी हम बहुत गंभीर अभियान में लगे हुए हैं, हमारी सरकार, हमारी सेना गंभीर अभियान में लगी है। जब ये सब कुछ मामूल पर आ जाए, फिर आपको जैसा लगे आप करें, जैसा सरकार को अच्छा लगे सरकार करने दे, न करने दे उसके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं पुनः आपसे अपील करूँगा कि जागते रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें, और जो गला फाड़ कर चिल्लाने वाले चैनल्स हैं उन पर तो कतई ध्यान न दें, तभी आप अपनी भूमिका सही ढंग से निभा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आप चक्षुदर्शी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अपनी जो भूमिका है वो अच्छी तरह से निभा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।